नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर जेम्स हेकमैन ने एक बहुत ही मार्मिक बात कही थी कि कुछ बच्चे जन्म के समय लॉटरी जीत लेते हैं, बहुत से नहीं जीत पाते। बिल्कुल। और ये बात भारत जैसे देश में कितनी सच लगती है ना? बिल्कुल, हाँ। जहाँ हर 5 में से 1 बच्चा गरीबी में जन्म लेता है। बिल्कुल, ये जन्म की असमानता ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। और ये शुरुआती हालात अक्सर उनके पूरे भविष्य पर असर डालते हैं। सही कहा। लेकिन अच्छी बात यह है, जैसा कि आप कह रही थी, कि हमारे पास इसे कम करने का एक शक्तिशाली जरिया है। वो क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, मतलब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या ईसी। अच्छा, ईसी। हाँ, यही आज हमारी गहन चर्चा का विषय भी है। बिल्कुल। हम एक स्रोत देख रहे हैं, प्रारंभिक बचपन शिक्षा, भारत का भविष्य निर्माण। और ये स्रोत बताता है कि ईसी क्यों जरूरी है, भारत में क्या मुश्किलें आ रही हैं और कुछ राज्य कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो हमारा मकसद यही समझना है कि ईसी में निवेश भारत के भविष्य के लिए कितना अहम हो सकता है इस स्रोत के हवाले से। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत में एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, हेकमैन वक्र। ये क्या है? हाँ, हेकमैन वक्र। देखिए, ये मूल रूप से दिखाता है कि इंसान के शुरुआती सालों में, मतलब बचपन में, उसकी शिक्षा और विकास पर जो निवेश होता है ना, हाँ, उस पर रिटर्न, मतलब फायदा सबसे ज्यादा मिलता है। सबसे ज्यादा? कितना ज्यादा? सोचिए, स्रोत कहता है कि बचपन की अच्छी शिक्षा पर लगाया गया हर 1 रुपया भविष्य में 7 से 12 गुना बनकर वापस आ सकता है। 7 से 12 गुना? सच में? ये तो किसी भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा फायदेमंद लगता है। और ये फायदा सिर्फ पैसों का नहीं है, ये समझना जरूरी है। अच्छा, और क्या फायदे हैं? स्रोत बताता है कि जिन बच्चों को अच्छी शुरुआती शिक्षा मिलती है, वो बड़े होकर 4 गुना तक ज्यादा कमा सकते हैं। 4 गुना? और उनके घर खरीदने की संभावना भी वो भी करीब 3 गुना ज्यादा होती है। कमाल है। मतलब ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की क्वालिटी से जुड़ा है ना? बिल्कुल। और सबसे चौंकाने वाली बात जो स्रोत में है वो ये कि 5 साल की उम्र तक ही, सिर्फ 5 साल? हाँ, 5 साल की उम्र तक ही भविष्य की कमाई और जीवन में अंतर दिखने लगते हैं। प्रेरणा, सीखने की आदतें, ये सब बहुत जल्दी बन जाती हैं। 5 साल तक? बाप रे। मतलब शुरुआती नींव कितनी ज्यादा जरूरी है। हाँ, और अगर ये नींव कमजोर रह गई तो बच्चे अक्सर सीखने की प्रेरणा खो देते हैं, पीछे रह जाते हैं। और यहीं पर हमें भारत के ईसी प्रणाली की जो जमीनी हकीकत है, जो चुनौतियां हैं, उन्हें देखना होगा। हाँ, बिल्कुल। तो स्रोत के अनुसार पहली बड़ी चुनौती क्या है? पहली चुनौती है शिक्षण का अपर्याप्त समय। अपर्याप्त समय? लेकिन आंकड़े तो हैं कि 3 से 6 साल के करीब 5.5 करोड़ बच्चे आंगनवाड़ियों और सरकारी प्री प्राइमरी स्कूलों में नामांकित हैं। नामांकित तो हैं, पर असल में सीखने के लिए समय कितना मिल रहा है, यहीं पर दिक्कत है। अच्छा, कितना समय? स्रोत बताता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता औसतन एवरेज में सिर्फ 38 मिनट ही प्री स्कूल शिक्षण पर दे पाते हैं। सिर्फ 38 मिनट? लेकिन गाइडलाइन तो शायद ज्यादा की है। हाँ, गाइडलाइन 2 घंटे की है। तो सोचिए, 2 घंटे कहाँ और 38 मिनट कहाँ। ये तो बहुत ही कम है। और ऊपर से केवल 9% प्री प्राइमरी स्कूलों में ही डेडिकेटेड ईसीई शिक्षक हैं, मतलब अलग से शिक्षक जो सिर्फ यही काम करें। सिर्फ 9%? इसकी कोई वजह बताइए स्रोत ने। क्या कार्यकर्ताओं पर दूसरे कामों का बोझ ज्यादा है? स्रोत सीधे तौर पर वजह नहीं बताता, पर इशारा यही है कि शिक्षकों की कमी और शायद दूसरे प्रशासनिक कामों का बोझ, ये सब वजह हो सकती हैं। स्रोत में एक अच्छी उपमा दी गई है कि हम पेड़ लगा रहे हैं लेकिन उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर रहे हैं। सही बात है। और इसका नतीजा फिर सीखने के स्तर पर दिखता होगा। बिल्कुल। इंडिया अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इम्पैक्ट स्टडी का जिक्र है स्रोत में। हाँ, मैंने पढ़ा। उसके मुताबिक केवल 15% बच्चे ही बुनियादी चीजों का मिलान कर पाते हैं और सिर्फ 30% ही बड़े छोटे नंबर पहचान पाते हैं। ये तो चिंता की बात है। हाँ, और कई बच्चे तो, जैसा स्रोत बताता है, सीधे कक्षा 1 में चले जाते हैं, मतलब ईसी वाला साल करते ही नहीं। ओह, तो ये हुई समय की चुनौती। दूसरी चुनौती क्या है? दूसरी अहम चुनौती है संसाधनों की, मतलब पैसे की कमी और उसका सही इस्तेमाल न होना। पैसे की कमी? सरकार कितना खर्च करती है ईसीई पर? आंकड़ा देखिए, सरकार ईसीई पर प्रति बच्चा सालाना सिर्फ 1263 रुपए खर्च करती है। 1263 रुपए एक साल में? हाँ, जबकि स्कूली शिक्षा पर यही खर्च प्रति छात्र 2,37,000 रुपए। 1263 बनाम 2,37,000। अरे,
ये अंतर तो ये तो जमीन आसमान का है। स्रोत बताता है कि ये प्राथमिकता इतनी अलग क्यों है। स्रोत इस क्यों का जवाब तो नहीं देता, लेकिन इस भारी असमानता को साफ तौर पर दिखाता है। और जो पैसा ईसी के लिए है भी, वो अक्सर ऐसी चीजों पर खर्च होता है जो इस्तेमाल ही नहीं होती, जैसे बिना इस्तेमाल की टीचिंग लर्निंग सामग्री। अच्छा, मतलब बर्बादी भी है। हाँ, और स्टाफ की भी कमी है। सोचिए, एक सुपरवाइजर पर औसतन 282 आंगनवाड़ियों की निगरानी का जिम्मा है। 282 एक व्यक्ति पर, ये तो बहुत ही ज्यादा है। बिल्कुल, तो जरूरत है कि ज्यादा सुपरवाइजर हों, डेडिकेटेड ईसी शिक्षक हों और उनके लिए सही फंडिंग हो। ठीक है, तो समय हो गए, संसाधन हो गए, और तीसरी चुनौती वो है माता पिता की भागीदारी, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। हाँ, ये कितना जरूरी है। स्रोत कहता है कि ईसी के फायदों को बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। देखिए, माता पिता परवाह तो करते हैं बच्चों की। हाँ, बिल्कुल करते हैं। लेकिन उन्हें अक्सर पता नहीं होता कि वो घर पर कैसे मदद कर सकते हैं। उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे बच्चे को स्कूल तो भेज दिया, पर घर पे कभी पूछा ही नहीं कि आज क्या सीखा। हाँ, वो जुड़ाव जरूरी है ना? एग्जैक्टली। वही जुड़ाव। तो उन्हें कैसे जोड़ा जा सकता है? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, बताता है। सरल तरीकों से, जैसे बच्चों को घर के लिए आसान वर्कशीट देना। ठीक है। या माता पिता को केंद्र की गतिविधियों में बुलाना, शामिल करना। और आजकल तो तकनीक भी है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाना या एडटेक ऐप का इस्तेमाल करना। हाँ, ये तो अच्छा आइडियाज हैं। तो ये तो हुई चुनौतियां, पर क्या कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक पहल भी हो रही हैं? हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सब अंधेरा ही है। कुछ राज्य हैं जो उम्मीद जगा रहे हैं। अच्छा, कौन से राज्य? जैसे उत्तर प्रदेश का जिक्र है, वो लोग लगभग 11,000 ईसी शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। 11,000? ये तो बड़ा कदम है। हाँ, अगर इन शिक्षकों को सही ट्रेनिंग और संसाधन मिले तो जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव आ सकता है। और ओडिशा के बारे में क्या? ओडिशा भी एक अच्छा काम कर रहा है। वो 5-6 साल के बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में शिशु वाटिकाएं खोल रहा है। शिशु वाटिकाएं, ये क्या है? ये एक तरह से प्री स्कूल क्लास जैसी हैं, जो स्कूल के अंदर ही होंगी। तो ये औपचारिक शिक्षा से पहले एक मजबूत पुल बना सकती हैं। ये अच्छा है। और मध्य प्रदेश का भी जिक्र था शायद। हाँ, मध्य प्रदेश में बाल चौपाल जैसे मासिक कार्यक्रम हो रहे हैं। बाल चौपाल? हाँ, इसमें माता पिता को खेल खेल में बच्चों को कैसे सिखाएं, इसके तरीकों से जोड़ा जाता है। ये पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट का एक बढ़िया उदाहरण है। अच्छा, तो मतलब चुनौतियां गंभीर हैं, लेकिन उम्मीद की किरणें भी हैं। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो जन्म की लॉटरी वाली असमानता एक हकीकत है। हाँ। लेकिन ईसीई, जैसा कि हेकमैन वक्र दिखाता है, इसमें बदलाव लाने की जबरदस्त क्षमता रखता है। सही। हालांकि हमारे सामने समय की कमी, संसाधनों का सही इस्तेमाल न होना और माता पिता की भागीदारी कम होना, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। हाँ, चुनौतियां तो हैं, पर राज्यों की यह पहल, जैसे यूपी, ओडिशा, एमपी में, ये दिखाती हैं कि समाधान संभव है। इच्छा शक्ति हो तो रास्ते निकलते हैं। बिल्कुल। और स्रोत हमें याद दिलाता है कि भविष्य में, मतलब 2047 तक, भारत के 1 अरब से ज्यादा लोग वैश्विक कार्यबल का हिस्सा होंगे। हाँ, इतना बड़ा वर्कफोर्स। तो ईसीई में सही निवेश और सबकी भागीदारी से हम करोड़ों बच्चों को इस जन्म की लॉटरी के नुकसान से बचा सकते हैं। है ना? बिल्कुल बचा सकते हैं। ये न सिर्फ उन बच्चों का भविष्य सुधारेगा, बल्कि ये भारत के विश्व गुरु बनने के सपने को साकार करने और आने वाली पीढ़ियों को सही मायने में सशक्त बनाने का भी एक अहम रास्ता है। एकदम सही कहा आपने। तो अंत में सोचने वाली बात यही है, जो स्रोत भी इशारा करता है। हाँ। कि एक समाज के तौर पर हम सामूहिक रूप से इन शुरुआती सबसे महत्वपूर्ण वर्षों को कैसे प्राथमिकता दे सकते हैं। कैसे हम ये पक्का करें कि आज के ये नन्हे शिक्षार्थी कल के सक्षम नागरिक और लीडर बन सकें। ये सवाल वाकई सोचने लायक हैं। बिल्कुल, इसी पर हमें काम करना होगा।